आज के फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में बिल्कुल भी फ्लेक्स बॉक्स को लेकर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये मेरा नाम नहीं गारंटी है। इस फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो में मैं आप लोगों को फ्लेक्स बॉक्स रिलेटेड सब कुछ बताने वाला हूं। विद एग्जांपल्स बताऊंगा, विद प्रैक्टिकल सिनेरियोस बताऊंगा और जो चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है उसको जल्दी जल्दी कवर करूंगा ताकि आप लोगों को अपनी वेबसाइट्स में फ्लेक्स फिर इसके बाद अलाइन आइटम्स को भी आप चेंज कर सकते हो। इसमें भी आप सेम चीजें जो है वो लिख सकते हो, जैसे कि फ्लेक्स स्टार्ट हो गया, फ्लेक्स एंड हो गया, फ्लेक्स स्टार्ट से ऊपर आएगा, फ्लेक्स एंड से आएगा। सेंटर तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फिर इसके बाद बेस लाइन में ये होता है कि इसकी बेस लाइन मिल जाती है सारे आइटम्स की, कुछ इस तरह से हो जाता है। जैसे मान लो किसी का सेंटर नहीं है, किसी का सेंटर नहीं है, आप सबके सेंटर्स को मिलाना चाहते हो तो ये सारे के सारे सेंटर्स को मिलाकर एक बेस लाइन कर देता है। बहुत रेयरली यूज होता है बेस लाइन, ज्यादातर फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और सेंटर यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हो और सेंटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये सिर्फ इतना फ्लेक्स बॉक्स था कि आप आपका काम चल जाएगा। अब आप अगर यहां से चले भी जाते हो वीडियो छोड़ के तो भी आपका काम होगा, लेकिन जाना मत छोड़िए क्योंकि ऐसी चीजें बताऊंगा नहीं, मजा आने वाला है आप लोगों को। लेकिन मैं बेबी कंटेंट सेट करूंगा तो मल्टीपल लाइन से सेंटर में आएंगी। मैं इसको फ्लेक्स स्टार्ट भी कर सकता हूं, फ्लेक्स एंड भी कर सकता हूं और ये सारा का सारा सेंटर पे आ जाएगा और स्टार्ट पे आ जाएगा, एंड पे आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन मैंने सेंटर यूज किया, फ्लेक्स स्टार्ट यूज किया, फ्लेक्स एंड यूज किया। तो आप यहां पर देख सकते हो कि अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट करने से इस तरह से आ जाता है। क्या हमारे पास, अब ध्यान से सुनो इस बात को, क्या हमारे पास जिस तरह से अलाइन आइटम्स भी होता है, अलाइन कंटेंट भी होता है, क्या हमारे पास जस्टिफाई आइटम्स भी होता है? नहीं, जस्टिफाई आइटम्स नहीं होता बिकॉज़ इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन फ्लेक्स बॉक्स। देयर इज नो जस्टिफाई आइटम्स इन फ्लेक्स बॉक्स, इन फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स में जस्टिफाई आइटम्स नहीं होता है और इसको इस तरह इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है कि जो मेरे रोज का गैप है वो 40 है, कॉलम्स का गैप जो है वो 10 है। आई होप ये चीज समझ में आ चुकी है आप सभी को। तो इस तरह से फ्लेक्स बॉक्स की कंटेनर की प्रॉपर्टीज काम करती है। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि जो कंटेनर की प्रॉपर्टीज है वो आइटम में डाल देते हैं, आइटम की प्रॉपर्टी को जो है कंटेनर में डाल देते हैं। ऐसा मत करो, आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आइटम की है, कौन सी प्रॉपर्टी कंटेनर की है, रखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कैसा होगा, आप लोगों को रखना है, याद रखना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज होती है ना कंटेनर की यूज होती है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कंटेनर की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होने वाली होती है। अब मैं आपको बताऊं आइटम की प्रॉपर्टी। तो आइटम की जो पहली प्रॉपर्टी है जो डिस्कस करना चाहता हूं वो है मेरे पास ऑर्डर। तो अगर मान लो मैं यहां पर 3 क्लासेस बनाता हूं और मैं कहता हूं ऑर्डर कर दो ऑर्डर 1, इसका मतलब होगा कि ऑर्डर कर दो इसका 1 स्टार्ट, ठीक है। या फ्लेक्स एंड, मैं कहता हूं फ्लेक्स एंड कर दो और इसे काम करने के लिए मुझे अलाइन कंटेंट को हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने लगा रखा है। तो क्योंकि मेरे पास सिर्फ सिंगल लाइन है, अलाइन कंटेंट को हटा दूंगा, अलाइन आइटम रखूंगा। आप देखो कि अलाइन आइटम सेंटर था, लेकिन क्योंकि मैंने इस वाले एलिमेंट में अलाइन सेल्फ को फ्लेक्स एंड कर दिया, ये फ्लेक्स एंड में आ गया। सिमिलरली मान लो मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को फ्लेक्स स्टार्ट अलाइन करना चाहता हूं तो मैं कह दूंगा अलाइन सेल्फ और मैं कर दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट और ये ऊपर चला गया। तो एक पर्टिकुलर आइटम का अगर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन ओवरराइट करना चाहते हैं सच दैट उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, वो सेल्फ वाला। वेलकम बैक एवरीवन। आज है हमारा डे 32 वेब डेवलपमेंट सीखने का। तो आज हम सीखेंगे फ्लेक्स बॉक्स। तो फर्स्ट हम बॉडी पे जाएंगे, डी ओपन करेंगे एंड उस पर कंटेनर क्लास देंगे। देन कंटेनर के अंदर हम 4 आइटम देंगे। सो फर्स्ट आइटम को हम फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड आइटम को सेकंड लिखते हैं एंड थर्ड आइटम को थर्ड लिखते हैं। देन हम इसे स्टाइल करेंगे। सो स्टाइल ओपन करके देन इसके अंदर डॉट कंटेनर को बॉर्डर देंगे एंड हाइट देंगे। सो डॉट कंटेनर लिखना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है एंड देन हाइट लिखना है उसका। सो हम यहाँ पे 300 पिक्सल देंगे एंड इसे बॉर्डर देंगे 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देन उसके बाद हम डॉट आइटम लिखेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे एंड उसके अंदर हमें बॉर्डर देना है 2 पिक्सल सॉलिड रेड एंड उसे बैकग्राउंड कलर देंगे येलो। सो हमने इसका हाइट सेट नहीं किया ना, सो दैट्स वाई ऐसा दिख रहा है। हाइट विड्थ सेट करेंगे इसका। सो हाइट हम देते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल, छोटा हो जाएगा तो हम इसे 50 पिक्सल करते हैं। एंड विड्थ भी 50 पिक्सल करेंगे ताकि वो स्क्वायर में रहे। सो ये अप्लाई हो गया। देन हम कंटेनर में देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जो हमारा कंटेनर की प्रॉपर्टी होगी वो होगी जस्टिफाई कंटेंट एंड फ्लेक्स डायरेक्शन एंड अलाइन आइटम्स, ये सब होंगे। सो फर्स्ट हम फ्लेक्स डायरेक्शन देखते हैं। तो हम फर्स्ट कॉलम रिवर्स करेंगे। सो जो कॉलम होगा वो रिवर्स हो जाएगा। देन हम रो रिवर्स करेंगे तो रो रिवर्स हो जाएगा। सो ये देखो। देन हम इसे नेक्स्ट है हमारा जस्टिफाई कंटेंट, जिसमें सेंटर होता है
स्पेस बिटवीन होता है, स्पेस अराउंड होता है, स्पेस अराउंड होता है, स्पेस इवनली होता है एंड बेस लाइन होता है। सो हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देखते हैं, देन स्पेस अराउंड देखते हैं। सो स्पेस अराउंड से ये जो आइटम्स है वो ऐसे हो जाता है। देन इसमें स्पेस बिटवीन इवनली देखते हैं, तो जो आइटम्स होंगे वो इवनली स्पेस देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे बिटवीन लिखेंगे। अब हम यहाँ पे अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी देंगे। सो अलाइन आइटम सेंटर करने से जो हमारा कंटेनर उसके बीच में आएगा वो। सो ये देख सकते हैं। देन हम आइटम पे जाएंगे। सो अब हम आइटम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे अलाइन कंटेंट, देन फिर सेंटर करेंगे। सो ये आप देख सकते हो, जो हमने 1 2 3 लिखा है उस पर अप्लाई हो रहा है क्योंकि वो आइटम के अंदर है। देन उसके बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आएगी। फ्लेक्स्ड एंड। सो आप देख सकते हो ये जो नंबर्स लिखे हमने वो डाउनवर्ड चले गए। देन स्पेस अराउंड देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अलाइन सेल्फ देंगे, सेंटर। देन ये देखो ये अप्लाई हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देंगे। तो इसी में पहले लेट्स ग्रो, ये नहीं देंगे हम, फ्लेक्स स्ट्रिंग देते हैं। सो 2 देंगे यहाँ पे। सो इसके साथ आज का हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।